इसके कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए थे, ठीक है। आई थिंक 12 तक हुआ था, तो आज मैं 13 से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगे आप लोग, हम लोग साथ में करते हैं, ठीक है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है 5 years ago a man was 7 times old as his son। ओके, सो मान के चलते हैं कि 5 साल पहले सन का जो एज था वो x है, ठीक है। वेट अ मिनट, द पेन इज तो ये मैं मान रही हूँ बिफोर 5 years, ओके। B5 ईयर से आप समझ जाए ना, बिफोर 5 years सन की एज को, और कहा जा रहा है उसी टाइम जो फादर की एज है वो 7 times ज़्यादा थी, मीन्स 7x हो जाएगा। 7 times का मतलब 5 साल के बाद, ठीक है। तो आफ्टर 5 years जो सन है उसको ऑब्वियसली बात अगर इससे देखें तो x+5 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 5 ऐड होगा। फादर विल बी 3 times एज ओल्ड इज सन, मीन्स कि फादर की एज क्या हो जाएगी, मैं दूसरे टर्म को भी नहीं, अभी मैं पहले वाले तो 5 साल के बाद सन का तो इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, अब फादर का भी ज़रूरी है ना, तो फादर का मैं लिखती हूँ 7x+5। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। ये तो हमने पहले जो 5 साल पहले के मुकाबले जो है अगले 5 साल का कर दिया। अब हम रियल में क्या कहते हैं, 5 साल बाद क्या होता है कि जो सन का एज है वो फादर की एज से, मीन्स सन का एज अगर 5 साल के बाद ये है तो फादर का एज जो हो जाएगा 3 times हो जाएगा। सॉरी, मैं डिवाइड नहीं करना है मैं, ओके। सो फादर का एज 3 times सन का एज हो जाएगा। गॉट इट, ओके। सो अब एक चीज़ और है, ठीक है, और ये तो अब 5 साल बाद हो गया, 5 साल पहले 5 साल बाद, सिंस 5 years, ठीक है, ये तो 5 साल के बाद है, ठीक है। अब एक चीज़ का डिफरेंस है, सपोज मान लीजिए अगर आप में से कोई बच्चे हैं जिनका एज 10 है, मैं कह रही हूँ कि 5 साल पहले उनकी एज 5 साल थी, तो 5 साल मीन्स 5 साल माइनस करोगे तो 5 आ गया। फिर मैं कह रही हूँ और प्रेजेंट में अभी वो कितने हैं, प्रेजेंट में तो वो अभी 10 है, ठीक है। 5 साल पहले 5 years वो 5 साल के हैं, 5 साल बाद कितने होंगे, तो 5 साल बाद कितने हैं, 5 साल बाद के लिए 10 + 5 15 हो जाएगा ना, दैट्स इट। तो अगर हम 5 साल पहले वाले एज से 5 साल बाद का एज देखें तो 5 + 5 एंड देन 5, क्योंकि ये 5 साल पहले का एज है, ये प्रेजेंट एज है, और ये 5 साल बाद का है। सिमिलरली ये जो एज है x, वो आपका 5 साल पहले का एज है, मीन्स ये है x+5 आपका रियल एज हुआ। अब 5 साल के बाद आपको निकालना है तो आपको एक बार और 5 ऐड करना होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। मैं फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि लॉजिक हम लोग को बस इतना ही जानना है, बाकी सॉल्व आप लोग जानते हो कैसे करना है, बस ये लॉजिक आपको पता चल जाए। तो मैंने एग्जांपल लिए एक 5 साल के लड़के का, चलिए 5 साल में ले लेती हूँ, 7 साल का एक लड़का है, ठीक है। इसका वो अभी मीन्स 2020 मीन्स इस साल वो 7 साल का है, 5 साल पहले वो था 2 साल का, गॉट इट। 5 साल के बाद वो बनेगा कितना, 12 साल का, ओके। तो जब मैं इससे कंपेयर करूँगी तो ये होगा 2 + 5 + 5, ओके। जब इससे कंपेयर करूँगी तो ये होगा 7 + 5, और इससे तो खैर 12 ही सिर्फ होगा, गॉट इट। तो जब मैं यहाँ कह रही हूँ कि 5 साल पहले सन का एज x था, और यहाँ 5 साल पहले फादर का एज 7x था, तो प्रेजेंट क्या होगा 5 साल के बाद, मीन्स ये इनका प्रेजेंट एज हो गया, प्रेजेंट एज ये भी इनका हो गया 7x+5। अब कह रहा है 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद तो आप इसके थ्रू देखोगे तो ये ऐसे होगा ना, x+5 + 5, क्योंकि प्रेजेंट से 5 साल के बाद ना, ये नहीं कह रहा है ना कि पास्ट 5 साल से बाद, ठीक है। सिमिलरली आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। आप बस ये एग्जांपल देख लो, मेरे से ये पूछ रही, इसका इक्वेशन दिया है, और जब मैं इससे कंपेयर करूँगी तो 2 बार ऐड करना होगा ना, वही मैंने 2 बार ऐड किया, क्योंकि जो ये x है वो ये है 5 साल पहले वाला इक्वेशन है, ठीक है। जब ये लेते तो हम लोग ऑलरेडी सपोज x+5 करते, फिर उसमें 5 ऐड करते, लेकिन x जो 5 साल पहले की, अगर हम 2 को कंसीडर करें तो 2 बार 5 ऐड किए हैं, और x को कंसीडर किए हैं उसी तरह, तो ये, ठीक है। आई होप आप लोग को ये एग्जाम्पल समझ में आया, बहुत ये चीज़ है, बस ये चीज़ समझ गए फिर तो ईजी है। तो ये तो आपने चलो पिछले 5 साल से अपने ये
निकाल लिया। एक्चुअल में क्या कर रहा है कि 5 साल के बाद जो फादर का एज है वो सन की एज से 3 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स फादर का एज कितना है, हो रहा है 7x + 5। ये हमने निकाला जो एज्यूम करके, मीन्स हिट एंड ट्रायल करके, वो 3 टाइम्स हो जा रहा है सन के। तो सन का 5 साल के बाद एज क्या है, x + 5 + 5 है ना, और फादर का प्रेजेंट 5 साल के बाद हमने यहाँ कैलकुलेट किया। बस आपने तो इक्वेशन बना ली, लीनियर इक्वेशन। अब जस्ट आपको x की वैल्यू निकालनी है, उससे आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो बस लॉजिक का खेल था, लॉजिक आपने निकाल लिया, फिर तो आंसर तो आप 2 मिनट में निकाल लोगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 7x + 5 = 3x और ये 10, तो 30 हो जाएगा। 3x को इधर भेजते, 5 को इधर भेजते हैं। 7x - 3x, 30 - 5, 2x = सॉरी 5 + 5 होगा ना, उसमें आपने याद नहीं दिलाया, तो 10 होगा ये, ओके। तो 10 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू हो गई 10। ये निकला है सन का 5 साल पहले का। तो प्रेजेंट एज क्या है, 5 साल के बाद, ठीक है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा सन का, x + 5 which is 15, एंड फादर का क्या होगा 7x + 5 which is 7 × 10 + 5 which is 7 × 5 35 एंड 35 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा x + 5, तो x की वैल्यू आपकी 5 आई है, 10 आई है। अच्छा सॉरी, ये 4x होगा, सॉरी, पता नहीं कहाँ ध्यान है। x की वैल्यू 5, तो ये हो गई 10 ईयर्स, और ये हो गई 7 × 5 = 35, और 35 + 5 40 ईयर्स, ओके। गॉट इट। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट द सन ऑफ सन, मैंने इसको लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेट द एज ऑफ सन 5 years ago x years, एज ऑफ मैन 5 years ago 7x माना है। 5 साल के बाद मीन्स प्रेजेंट एज उसका x + 5 हुआ, प्रेजेंट एज फादर का 7x + 5 हुआ। फिर 5 साल, प्रेजेंट एज से 5 साल के बाद उसका एज हो जाएगा फादर का 7x + 5 + 5, और इसका सन का एज हो जाएगा x + 5 + 5। और कह रहा है 5 साल के बाद जो फादर का एज है वो सन के एज से तिगुना है, तो तिगुना 3 मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया, x की वैल्यू 5 आ गई। अब प्रेजेंट एज मैंने बोला, ये प्रेजेंट एज है 7x + 5 40 एंड x + 5 which is 10। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन